बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, स्वतंत्र भारत के पहले कलेक्टर लक्ष्मीकांत भारती जी की कहानी है। कहते हैं उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। कृष्णानंद जी भारती महात्मा गांधी के आज़ादी आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए लक्ष्मीकांत भारती जी ने भी अपने आप को आज़ादी के समर में झोंक दिया। जब अदालत का घेराव करते हुए वे पकड़े गए तो माँ को खबर लगी कि बेटा कारागृह में डाल दिया गया है, तो वह रो पड़ी। वह कारागार में बेटे के पास पहुंची और बोली, तुम्हारे पिता ने देश के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए। उनकी और मेरी दोनों की यही अभिलाषा है कि तुम भी देश के काम आओ। मेरा सपना था कि तुम कलेक्टर बनोगे, लेकिन तुम तो बेड़ियों में जकड़कर कारागार में आ गए हो। पुत्र ने कहा, माँ, ये हथकड़ियाँ देश की आज़ादी के लिए हैं। अंग्रेजों की हथकड़ी से मुक्त होने के लिए मैंने ये हथकड़ी पहनी है। माँ, तुम विश्वास रखो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हारा बेटा कलेक्टर ही बनेगा। कहते हैं ना, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो विश्व के इतिहास में सुयश का एक नवाध्याय से जोड़ सकते हो। वह युवक बंदी गृह से मुक्त होकर अपने अध्ययन में जुट जाता है और तत्कालीन IAS की डिग्री प्राप्त करता है। माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, पर पराधीन भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का। वे स्वतंत्र भारत के पहले कलेक्टर बने और उनकी पहली ड्यूटी मदुरई में लगी। आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, पर वासनाओं के बंधनों में बंधे हुए हैं, मन और इंद्रियों के गुलाम हैं। तभी तो इतनी सरकारी कानून होने के बाद भी लोग खुलेआम चोरी, हिंसा, बलात्कार जैसे अत्याचार कर रहे हैं। एक दिन भी सरकारी छूट दे दी जाए कि कोई कानूनन अपराध नहीं है, तब तो सज्जनों एक दिन में ही देश तहस नहस हो जाएगा, मृत्यु के कागार में चला जाएगा। इतनी सरकारी कानून होने के बाद भी लोग खुले आम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत का मतलब ये नहीं कि आज की नई पीढ़ी की नारी भी दूरदर्शन, संस्कृति और विज्ञापन की चकाचौंध में खोकर अपने कर्तव्यों के प्रति अनुत्तरदायित्व रवैया अपना रही है, रुग्ण मानसिकता अपना रही है और अंग प्रदर्शन कर अपनी अस्मिता बेच रही है। आज स्वतंत्रता का मतलब ये भी नहीं कि शरीर की सुरक्षा ही ना कर सके। जैसे पैसा बटुआ में सुरक्षित होता है, खुले हाथों में नहीं। गन्ना खेत में सुरक्षित होता है, ठेलों में नहीं। वैसे शरीर कपड़ों में सुरक्षित होता है, खुले अंगों में नहीं। इसलिए स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि अंग प्रदर्शन करे, अपने शरीर की ही मर्यादा न करे। बेटे की कीमत तो सोने के मोल की होती है। बेटे की कीमत सब्जी की तरह होती है। सब्जी खरीदो और उसे टोकरी में रख दो। घर में कोई सब्जी लाते हैं खरीद कर, तो उसको बाहर टोकरी में रख देते हैं या फिर फ्रिज में रखते हैं ताकि वो सड़न ना हो। लेकिन कोई सोना खरीद करके लाते हैं तो उसको कहाँ टोकरी में रखते हैं। सोने कोई खरीद करके लाए तो उसको गोदरेज में लाकर लगा करके रखते हैं या सुरक्षित रखते हैं। वैसे ही बेटी का जीवन सुरक्षित जीवन होता है। इसलिए माता पिता कभी अनुशासन करे, कभी रोके टोके तो बेटी को नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि माता पिता की बातों की मर्यादा करनी चाहिए और अपने जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। स्वतंत्र का मतलब ये भी नहीं कि पुरुष अपनी वासना और वर्चस्व से स्त्रियों को दबाए, बल्कि उनका सम्मान करे।
क्योंकि स्त्री जाति से ही जन्म हुआ, स्त्रियों से ही प्यार मिला, स्त्री से ही परिवार बसा और स्त्री ही परिवार को सुरक्षित रखी और स्त्रियों से ही परिवार के भविष्य की सुरक्षा हुई। अतः स्वतंत्रता का मतलब किसी की गुलामी नहीं, पर आत्म अनुशासन जरूर है। अनुशासन में सिर्फ लोक लिहाज का डर होता है और आत्म अनुशासन सुरक्षित होता है। व्यक्ति चाहे जहाँ भी चले जाए, जिस जगह भी चले जाए, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आत्म अनुशासन करे। यह स्वतंत्रता का फल है। इसलिए स्वतंत्रता का लाभ तभी ले सकते हैं जब हम मन से स्वतंत्र हो, क्योंकि कहा गया है, मन ही से काम क्रोध, मन ही से लोभ आदि, मन ही से मोह करी जिसो बेहाल है। मन ही से शत्रु मित्र, मन ही से राग द्वेष, मन ही से नारी पुरुष भोग जंजाल है। मन ही से वेद विद्या, मन ही से इस ब्रह्मा, मन ही से भूत प्रेत देवी और देवाल है। मन ही से सुख दुख, मन ही से बंध मोक्ष, मन ही से मोर तोड़, मन ही से सब काल है। मन की मान्यताओं से मान करके ही सब प्रकार से जीव को ही दुखदाई है। इसलिए मन को कंट्रोल रखे, इंद्रियों को संयमित रखे, तो अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद हमें जीवन की सफलता मिलेगी। नहीं तो हमें जीवन की सफलता नहीं मिल सकती और हम मन के गुलाम होकर के परतंत्रता में ही जीवन जिएंगे। ये हमारे लिए सुंदर और सुनहला अवसर है कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और स्वतंत्र नागरिक होकर के स्वतंत्रता का जीवन जिए, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, महान बनाएं, आत्म संयम का जीवन जिए। किसी विचारक ने कहा है, संयम के द्वारा संभाल सके और सेवा के द्वारा इस्तेमाल कर सके तो उन युवाओं की जवानी के समक्ष देवों के देवत्व भी फीका पड़ जाता है। इसलिए संयम और साधना से अपने मन को संभाल ले तो जवानों के शक्ति के समक्ष देवों का देवत्व भी फीका है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, जाने, संयमित जीवन हो तो निश्चित है जीवन सुखद है, जीवन सुंदर है और जीवन महान है। बोलिए सद्गुरुदेव की।